नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। पहली तस्वीर आपको गोपालगंज की दिखाएंगे, जहां शव के सामने मौत का तमाशा हुआ। बुजुर्ग की शव यात्रा के साथ डांसरों की टोली रास्ते भर नाचती गाती रही। सोशल मीडिया में वायरल इसका वीडियो हर किसी को तंग कर रहा है। जमीन पर एक बुजुर्ग का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है और उसके ठीक सामने डांसरों की टोली ब्रेक डांस किए जा रही है। डीजे पर भोजपुरी गानों का कान फोड़ू शोर थमने का नाम नहीं ले रहा और उसके धुन पर दो डांसर ठुमके लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है कटैया बाजार का। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जमीन पर पड़े शव के सामने मतवाले लोग नाच गा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सड़क पर निकली शव यात्रा का है, जिसके साथ साथ चल रही गाड़ी पर लगे चोंगे से भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। घर के बुजुर्ग की मौत हुई है, मौत का मातम है, लेकिन किसी के चेहरे पर ना तो शोक है और ना बेहद ही अजीज परिजन को हमेशा के लिए खोने का कोई दुख, बल्कि बीच सड़क पर खुलेआम मौत का तमाशा कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए कैसे बुजुर्ग के शव को सड़क पर लिटा दिया गया है और ठीक उसके सामने ऑर्केस्ट्रा पर कान फोड़ू गाना बजाया जा रहा है। यही नहीं, उस गाने की धुन पर गाड़ी के ऊपर मौजूद ये डांसर बार बार ठुमके लगाए जा रहे हैं। तो नीचे सड़क पर ये शख्स भी नाच गाकर जश्न मना रहा है। कटैया बाजार की सड़क पर निकली उसी बुजुर्ग की शव यात्रा में भी ऐसी निर्लज्जता हो रही है। शव के आगे आगे चल रही ऑर्केस्ट्रा गाड़ी से वही भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर वही सिरफिरा खुशी से झूम रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर बेतिया की सड़क पर दो गुटों के बीच जूता और चप्पल युद्ध हुआ। जमीन विवाद से गुस्साए ग्रामीण एक दूसरे पर इस कदर टूटे कि बीच सड़क पर संग्राम सा नजारा दिखने लगा। शिकारपुर के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमकर जूतम पैजार हो रही है और पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। जमीन विवाद को लेकर सिंहपुर से आए ये ग्रामीण इतने आग बबूला हो गए कि एक दूसरे पर बार बार जूते और चप्पल बरसाए जा रहे हैं। ये देखिए सड़क के किनारे जुटी उग्र भीड़ कैसे एक दूसरे पर टूट पड़ी है। पुरुष तो पुरुष, ये महिला भी चप्पल लेकर इस युद्ध में कूद पड़ी। तभी एक दूसरे से उलझे तीनों ग्रामीण जमीन पर गिर पड़ते हैं, तो वहीं पर उनके बीच मल्ल युद्ध छिड़ गई। जैसे ही आपस में भिड़ रहे इन ग्रामीणों की नजर उस नजारे पर पड़ी, वो चप्पल और जूते लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। शिकारपुर की सड़क पर घंटों जूता फेंक ड्रामा चलता रहा। आक्रोश से भरे ये ग्रामीण किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं थे। कई लोगों के बीच बचाव की कोशिश भी यहाँ नाकाम साबित रही। विवाद और भड़क गया। तभी गुस्से से भनभनाया ये शख्स झाड़ू लेकर भीड़ को भगाने और खदेड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर भी गुस्से की आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पूरी की पूरी सड़क पर घंटों यूं ही संग्राम छिड़ा रहा। मारपीट और एक्शन से भरपूर ग्रामीणों का चप्पल और जूता युद्ध देखते ही जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसकी भी नजर इस हाई वोल्टेज ड्रामे पर पड़ी, वो इस तमाशे को देखकर दंग रह गया। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। इधर मुंगेर में सैलाब के ऊपर सिरफिरों की स्टंटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए तार पर लटककर टार्जनगिरी कर रहे ये दुस्साहसी मौत को न्योता दे रहे हैं।
बिजली के पोल पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सिरफिरे एक साथ लदे हुए हैं। और तभी तार पर लटक कर कलाबाजी कर रहे इस युवक ने लगा दी पानी में छलांग। ये वायरल वीडियो है गंगा नदी के पानी में डूबे मोहानी गांव का। बाढ़ के पानी में खड़े बिजली के पोल पर ये देखिए कैसे ये चारों सिरफिरे एक साथ चढ़े हुए हैं और उस पर टार्जन की तरह कलाबाजी दिखा रहे हैं। हालांकि इन खंभों और तारों से बिजली की सप्लाई सालों से बंद है, फिर भी ये दुस्साहसी युवक उन खंभों और तारों पर लटककर जिस तरह से कलाबाजी दिखा रहे हैं, जहां थोड़ी सी भी चूक का मतलब है मौत को न्योता देना। बच्चा हिल के पोल पर चढ़ता है, तो आप कैसे जाइएगा उसको मना करने के लिए? बच्चे आपके हैं, बच्चे हमारे, ये गार्जियन स्वरूप के। तो गार्जियन थ्रू क्या करेगा? कुछ खतरा होता तब ना जानता कि नहीं इसमें लाइन है, तो ऐसे ही गिर ले रहता है। जब से सैलाब का पानी मुंगेर के गांव को अपनी आगोश में लेने लगा है, तब से इन सिरफिरे युवकों ने पानी में डूबे बिजली के पोल को मनोरंजन का साधन बना लिया है। बंदर की तरह पोल को पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके सहारे झूल रहे तार पर लटक जाते हैं और देखते ही देखते बाढ़ के पानी में छलांग लगा देते हैं। हम और आप इन दृश्यों को देखकर भले कांप जाते हैं, लेकिन इन सिरफिरों के लिए ये उछल कूद उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई है। मना करेगा, लाइन रहेगा तब तो। अच्छा, लाइन जब ही नहीं तो मना कौन करता है? जो मर्जी जो खेलता है धूपता है चलता है तो उनसे उनको कोई नुकसान नहीं होता है क्या? जब लाइन ही है तो नुकसान क्या होगा? हकीकत ये है कि यहाँ नदी की गहराई इतनी ज्यादा है कि थोड़ी सी भी लापरवाही सारी मौज मस्ती पर पानी फेर सकती है। फिर भी ये सिरफिरे कहाँ किसी की सुनते हैं। बिजली के तार पर लटककर टार्जन बन जाते हैं और पल भर के रोमांच के लिए अपनी बेशकीमती जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन आपकी जिंदगी आपके और आपके परिजनों के लिए बेहद अनमोल है। इसे यूं ही टार्जन बनकर दांव पर मत लगाइए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पटना में गंगा नदी की उफनती धारा हर किसी को डरा रही है, फिर भी कुछ सिरफिरे उस तूफानी धारा में गोते लगाकर खुलेआम मौत को न्योता दे रहे हैं। जिंदगी बांटने वाली गंगा मैया अब डराने लगी है। गंगा नदी की मचलती धारा सब कुछ डुबोने को बेताब दिखने लगी है। पानी का झोंका इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि उसमें पांव रखने का मतलब है मौत को न्योता देना। फिर भी ये सिरफिरे उसी तूफानी धारा में गोते लगा रहे हैं। ये देखिए नदी की धारा कितनी तेज गति से बह रही है, फिर भी ये दुस्साहसी उसी तूफानी पानी में तैराकी किए जा रहे हैं। मचलती धारा में बार बार हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन गंगा का मूड थोड़ा भी बिगड़ा तो उसकी बौराई धारा के साथ तिनके की तरह बहते देर नहीं लगेगी। फिर भी ये सिरफिरे मौत को गले लगाने को बेताब नजर आ रहे हैं। गंगा की बीच धारा में तो तैराकी हो ही रही है, जलमग्न घाटों पर भी ये सिरफिरे स्नान का लुत्फ उठा रहे हैं। पटना पुलिस के जवान इन्हें बार बार हिदायत दे रहे हैं, फिर भी ये कहां किसी की सुन रहे हैं। संजोग नहीं रहना चाहिए कि कब क्या हो जाएगा। मान लें कि छड़े उड़े में रहेगा, कहीं पर घुपा जाएगा, क्या होगा। इसलिए अपना नहाइए, जल्दी निकलिए यहाँ से। गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए घाटों पर जाने की मनाही तो है ही, नाव के यातायात पर भी रोक लगा दी गई है। फिर भी उसी तूफानी धारा में मौत को न्योता देते हुए कई नाव एक छोर से दूसरे छोर की ओर बेरोक टोक आ जा रहे हैं। रोक रखा है सर, लेकिन हम जान वहाँ नहीं दे देंगे। हमारा परिस्थिति देख लीजिए, हम डूब रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं कि यहाँ रहेंगे, डूब न रहे हैं सर। सर ऊपर से जो आने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, निजी नाव जो बंद है तो उसके लिए व्यवस्था चाहिए, यही व्यवस्था है। अब देखिए सर, भैंस गाय देखिए लोड होकर आ रहा है। सिर्फ पिछले 24 घंटे के अंदर ही मंदाकिनी का जलस्तर 17 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। अब तो गंगा नदी दीघा से लेकर दीदारगंज घाट तक खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर बह रही है। यही नहीं,
पटना के तमाम गंगा घाट और उसकी सीढ़ियों से लेकर ऊपर का चबूतरा तक डूब चुका है और नदी की प्रलयकारी धारा किनारों को डुबोते हुए पटना के निचले इलाकों की ओर तेजी से बढ़ने लगी है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में बिना किसी लगन के एक दिव्यांग जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। तमाम सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर हुई ये शादी हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। न शादी का मौसम है, न शुभ मुहूर्त की घड़ी, फिर भी ब्याह के मधुर गाने गुनगुनाए जा रहे हैं। और तमाम सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए दिव्यांग जोड़े के आदर्श विवाह का गवाह बन रहा है जागरूक समाज। दूल्हे राजा हैं मधेपुरा के दिव्यांग पंकज शास्त्री और दुल्हनिया हैं नवादा की बेटिया संजीता। बगैर दान दहेज और दिखावे के हो रही ये शादी तब हर मायने में खास बन गई जब नव दंपति को हर किसी का आशीर्वाद मिला। जो भी दिव्यांग अगर नजर आवे तो जोड़ने का काम करे, ना तोड़ने काम के। आज सावन का महीना है, इसमें ना तारीख है ना दिन है, और बिना दहेज के भी शादी करवाया गया। लेकिन 7 जन्मों के बंधन में बंधने से पहले दिव्यांग जोड़े को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। काफी वाद विवाद के बाद भी दोनों परिवार इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन पंकज और संजीता एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर चुके थे। आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर शोभानाथ मंदिर के प्रांगण में मंडप सजा और दिव्यांग जोड़े ने साथ साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। एक विकलांग दिव्यांग परिवार बनाना हमारे एक पुण्य का काम हुआ। 7 जन्मों का ये जो है उद्धार हुआ है। बाबा का आशीर्वाद है कि दोनों जुगल जोड़ी सदैव सौभाग्य रहे, चिरंजीवी रहे, धन पुत्र से उगे रहे। बिना बैंड बाजा और तामझाम के हुई इस शादी में दिव्यांग जोड़े ने साथ साथ विवाह की 7 कस्में खाई और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। तो पूरे समाज ने भी इस जोड़े के उज्जवल भविष्य की कामना की। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच हर कोई इलेक्ट्रिक फटफटिया के पीछे भाग रहा है। अब इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे पूरा करना मुश्किल हो गया है। जब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, तब से बिजली से दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ये नजारा है पटना के उस शोरूम का, जहां खड़ी ये लाल नीली बाइक आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए पेट्रोल का महंगा घूंट नहीं पीती, बस चार्ज होते ही आसमान से बातें करने लगती है। इसलिए बढ़ती महंगाई और कटती जेब से परेशान ग्राहकों का दिल अब बिना किसी खर्चे के सड़क पर फर्राटा भरने वाली इस फटफटिया पर आने लगा है, जिसे देखिए वही चमचमाती बाइक की सवारी करने को बेताब है। तेल का दाम बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ेगा तो कैसे भरवाएंगे। उसी में देखिए काफ़ी किफ़ायती साबित हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, काफ़ी मतलब कम दाम में चल जा रहा है। अब कहीं भी जाना पड़ता है तो 100 रुपया 150 का तेल डलाइए, उसके बाद 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते हैं। अब माइलेज उतना, अब बैटरी वाला में है कि एक बार पैसा लगा देते हैं तो साल भर तक के कम से कम तेल भराना नहीं पड़ता है। ग्राहकों की दीवानगी ऐसी कि इलेक्ट्रिक बाइक का मार्केट दिन दुनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। राजधानी पटना तो पटना, बिहार के सुदूर गांव की सड़कों पर भी दौड़ती भागती ई फटफटिया दिखाई देने लगी है। पेट्रोलियम की कीमतें इसी रफ्तार से आसमान छूती रही तो पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों के दिन लगते देर नहीं लगेगी। अभी से ही इन बाइकों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे पूरा करने में दुकानदारों के हाथ पांव फूलने लगे। स्नेहा ऑटो द्वारा 118 ई बाइक की बिक्री की गई है और अभी कम से कम 50 कस्टमर हमारे बुकिंग ऑर्डर में है। हम शायद उनको मतलब इस महीने तक पूरा कर दें।
बाकी फर्दर कस्टमर्स के लिए हम लोग बुकिंग फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोके हैं हम लोग। बढ़ती महंगाई के जमाने में बिजली की चार्जिंग पर बिजली की रफ्तार से दौड़ने वाली ई फटफटिया का कोई जवाब नहीं। तभी तो जब से पेट्रोल और डीजल ने शतक लगाया है, तब से हर किसी का दिल ई फटफटिया पर आ गया है। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देवघर की फलाहारी जलेबी सावन महीने में अध्यात्म के साथ भक्तों की भूख मिटा रहा है। आलू और ड्राई फ्रूट्स के घोल से बनने वाली कुरकुरी जलेबी का जवाब नहीं है। हजारीबाग में दिन के उजाले में 2 अपराधी चमचमाती बाइक ले उड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोरी की यह वारदात हर किसी को हैरान कर रही है। दानापुर में सैलाब के सितम से जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया, तो सारे रास्ते डूब गए हैं और बीमार मरीजों को नाव पर लादकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। जमुई के नन्हे मुन्नों की टोली हरे भरे ग्राउंड में दनादन गोल दाग रही है। हरे भरे ग्राउंड में चल रही उनकी प्रैक्टिस नई उम्मीद जगा रही है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में पत्थरों से निकलने वाला रहस्यमयी संगीत हर किसी को हैरान कर रहा है। इन पत्थरों से 11 तरह की आवाजें आती हैं, जिसे जो भी सुनता है दंग रह जाता है। आलू, ड्राई फ्रूट्स, दूध और मैदे के गीले गीले घोल से लबालब पोटली को माहिर हाथ गोल गोल घुमाते जा रहे हैं और उससे निकलने वाली पतली धारा से टेढ़ी मेढ़ी आकृति बनती जा रही है। उबलते तेल में पककर वो आकृति कुछ ही पल में जलेबी का रंग रूप ले लेती है। फिर तो चीनी की चाशनी में डूबते ही वो टेढ़ी मेढ़ी जलेबी इतनी लजीज और कुरकुरी हो जाती है कि उसे देखते ही किसी के मुंह में भी पानी आ जाएगा। देवघर के गली मोहल्लों में छन्ने और हाथों हाथ बिकने वाली इस फलाहारी जलेबी का जायका ही कुछ ऐसा है कि जिसने एक बार चखा वो इसका दीवाना हो गया। ये आलू और अरारोट से मिलके बनता है। टेस्ट कैसा रहता है इसका? टेस्ट इसका मीठापन है, कुरकुरापन है और ये स्वादिष्ट है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। शिव को प्रिय सावन मास में जब भोले के भक्त महादेव की भक्ति में लीन होते हैं, तो देवघर की मिठाई दुकानों में फलों के रस से घुली मिली इस विशुद्ध शाकाहारी और फलाहारी जलेबी छनने लगती है और गाढ़े रस में डूबकर और भी रसीली होने लगती है। महंगाई के जमाने में इस जलेबी का दाम भले ही 150 रुपए किलो के पार पहुंच गया है, लेकिन शिव भक्त उसे हाथों हाथ खरीद रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं, खुशी खुशी घर भी ले जा रहे हैं। इसमें अरारोट मिलाते हैं और उसके बाद देखना में घुमाते हैं। क्या खास है ये आलू का जलेबी? जलेबी में सावन का सोमवारी है, बर्फ वाली है। बस सावन सोमवारी मिलेगा, सिवा निर्वा नहीं मिलेगा। जलेबी है हाँ। और ये फलाहारी है, सोमवारी का विशेष है और ये देवघर में है। ये आलू का जलेबी ज़्यादा महंगा है। कैसे बनता है ये आलू का जलेबी? ये आलू को जो आलू सिजा के और उसमें अरारोट उसको मिला के। तो जब से सावन का महीना शुरू हुआ है, तब से भोले की नगरी में भोले के आशीर्वाद से घुली मिली फलाहारी जलेबी खूब छन रही है और हर किसी को खूब भा रही है। तो आप खुद भी इस लजीज जलेबी का जायका लीजिए और अपने मित्रों और शुभचिंतकों को भी इसके स्वाद से तृप्त कीजिए। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।